राम जी का काम कर सकता है। बादलों को चीरते हुए श्री हनुमान जी महाराज जैसे लंका की ओर जाने लगे, पहली लाल बत्ती, लंका में भक्ति माता है और वहां तक पहुंचने के लिए 3 लाल बत्ती। और रामायण में 3 नगर की चर्चा है। इन तीनों नगरों के ऊपर विचार करके देखें। जब जनकपुर में भक्ति थी तो 3 लाल बत्ती थी, तारुका, अहिल्या और शिव जी का धनुष। ये 3 लाल बत्ती पार किया तब जाकर के भक्ति जयमाला पहनाई। अब वो भक्ति लंका में है, अब वो भक्ति लंका में है, दुष्टों की बंदिनी बनी हुई। जनक नंदिनी आज बंदिनी बनी हुई। वंदिनी का अर्थ अलग है, बंदिनी का अर्थ बंदी, बंदिनी। और वहां तक पहुंचने में भी 3 लाल बत्ती। पहली लाल बत्ती क्या है? मैनाक पर्वत, सोना। भक्ति पथ पर चलने वाला, इस मार्ग पर चलने वाला सोना में न फंसे। सोना देख करके अच्छे अच्छे साधकों का मन हिल जाता है। सोना तो कहता है कि ज्यादा हमसे प्यार करोगे तो सोना, हम तुम्हारा सोना हराम कर देंगे। खास करके देवियों से सोना का प्रदर्शन मत करना। और नहीं तो आजकल सोने के कारण बहुत घटना घट रही है महाराज। 5 मिनट में, अभी मैं यहीं पर था दिल्ली में, तो आदर्श नगर में था, तो बगल वाली कोठी में सास बहू बैठी थी और एक देवी ही आई, कहा चलो इसकी सोने की सफाई कर दूं। तो सफाई करते करते साफ कर दिया, सब ले गई। और वो दोनों तमाशा देखती रही तो ले गई। सोने के कारण महाराज आजकल कान हरी बोल कर देते हैं, गला दबा देते हैं। तो ऐसा आभूषण किस काम का जो दूषण बन जाए। इसलिए अब तो बड़ा ही सुंदर चमत्कार, एक तरह से विज्ञान का चमत्कार, आर्टिफिशियल पहनो, सोने से कम नहीं, और खो जाए तो गम नहीं। तो सोना जो है सोना है। रास्ते में अवरोध डाला। पहले पहाड़ों के पंख होते थे, तो मैनाक पर्वत सोने का पर्वत था, ऊपर उठने लगा। हनुमान जी ने अंगूठे से नीचे दबा दिया, जहां से आया है वहीं चला जा, और नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा होगी। जो प्रभु चरणों में जिसका मन लगा हुआ है, भक्ति के चरणों में मन लगा हुआ है, वो तो तृण समान त्रैलोक्य ही गणी, तिनके के सामान जो है सारी संपदा को समझता है। हनुमान जी आगे बढ़े, एक लाल बत्ती पार किया तो दूसरी आ गई मुंह खोले हुए। कहा मैं तेरे को खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा विचित्र संसार है, खाने वाले जो है बहुत हैं, खिलाने वाला कोई नहीं। जहाँ जाओ वहीं लोग मुंह फैलाए बैठे हैं। और ये सुरसा क्या है? मोह स्वरूपा है। मोह के मुख फैले हुए, मैं खा जाऊं, मैं खा जाऊं, मैं खा जाऊं। ये संसार में जितने संबंध हैं सबका मुंह खुला हुआ है। अगर उसके मुंह को भरते रहोगे तो लोग आदर करते रहेंगे, और जहां हाथ खींच लिया तो क्या पता उस हाथ को ही साफ कर दे। बड़ा विचित्र संसार, इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता। ये मोह रूपी सुरसा का मुंह खुला हुआ। सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जरा राम जी का काम तो कर लेने दो। राम काज करी फिर मैं आवहूँ, सीत ही के सुधि प्रभु ही सुनावहूँ। मैं जरा काम कर लूँ, उसके बाद तुम खा जाना, कोई बात नहीं। कहा नहीं मैं खाऊंगी। तो कहा हो जाओ फिर शुरू। सुरसा नाम अहिम कर माता, पढ़े में आई कही ते ही बाता। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन
जस जस सुरसा गगन बढ़ावा, कांसुरून कवि रूप दिखावा। 16 योजन मुख गढ़ो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। 7 योजन ते आरध कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता है तिरुनावा, मांगा विधाता है तिरुनावा, मांगा विधाता है तिरुनावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा मुंह बढ़ाती गई और हनुमान जी दूने होते गए। 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी 32 हो गए। उसने 32 किया, हनुमान जी 64 हो गए। और 100 योजन का मुख फैलाई तो हनुमान जी हैं बुद्धिमान। हनुमान जी ने देखा कि ये अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रही है और क्यों ना हम अपना लाभ उठा लें। बस झट से छोटा सा रूप धर कर की और उसके पेट में चक्कर काट करके आ गए। जब तक वो मुंह बंद करने लगी तब तक हनुमान जी ने कहा तू तो मुझे खा ली, क्या मतलब है तुम्हारा? कहा रे मैं तुम्हारे पेट में चक्कर काट के आ गया हूँ। सुरसा ने कहा राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, तुम राम जी का काम करोगे क्योंकि तू बलवान भी है और बुद्धिमान भी है। अपवाद स्वरूप हनुमान जी को कहा है, हनुमान जी को कहा है, नहीं तो देवता और दैत्य में क्या है? देवता बुद्धिमान होते हैं, बलवान नहीं होते, और दैत्य बलवान होते हैं, बुद्धिमान नहीं।